बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सलमान खालिद, यूनानी फिजिशियन। रमज़ानुल मुबारक की रमज़ान सीरीज़ की इस आखिरी एपिसोड में आप सभी का इस्तकबाल है। आज हम आपसे बात करेंगे कोविड और ईद की। दोस्तों, जैसा कि आपने हमारी पिछली रमज़ानुल मुबारक की सभी व्लॉग्स देखे होंगे और देख रहे हैं, उसमें आपने हर व्लॉग में आखिर में ये ज़रूर सुना होगा कि मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी कोविड से बच के रहना है। और आज की तारीख़ में कोविड एक बार फिर ज़ोर मार रहा है। और आज की डेट में अगर हम कोविड के रिपोर्ट्स देखें तो पूरे इंडिया में मल्टीप्लिकेशन में कोविड बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे कि आज 2 पेशेंट हैं तो कल 4 हैं, परसों 8 हैं, उसके बाद 16 हो रहे हैं, उसके बाद 32 हो रहे हैं। इस तरह से बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अब कोविड अगर बढ़ रहा है तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम कुछ एहतियाती तदाबीरें जो पहले से हम अख्तियार किए हुए हैं उसको बढ़ा दें। और उसको बढ़ाने के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। रमज़ान के इस आखिरी अशरे में चंद दिन बचे हैं रमज़ान के। इसमें सिर्फ 2 बातें, अब 2 काम होते हैं। एक होता है इबादतें करना, दूसरा होता है मार्केटिंग या शॉपिंग करना। इबादतें के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम शॉपिंग की बात कर लेते हैं जो बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है। बुज़ुर्गों से ऐसा सुना है कि रमज़ान के महीने में अगर आप ख़र्च करते हैं और बेजा खर्च नहीं करते हैं बल्कि जायज़ जितने भी अखराजात करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अखराजात करें, उसका हिसाब नहीं लिया जाता और ज़्यादा से ज़्यादा ख़र्च भी करना चाहिए। तो मैं कतई ये नहीं कह रहा हूँ कि कोविड आ रहा है आप मार्केट जाना बंद कर दें, मैं कतई ये नहीं कह रहा हूँ कि कोविड आ रहा है आप ईद की ख़रीदारी मत करें, इसलिए कि गुज़िश्ता 2 सालों में मार्केट भी बंद रही है, दुकानें भी बंद रही हैं, लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। और इस साल लोग बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनकी भी कुछ आमदनी होगी और ये पूरा का पूरा जो मुआशियत ख़राब हो चुकी है वो सही हो जाएगी इस ईद के महीने से इंशाअल्लाह। हिंदुस्तान की मुआशियत ईद के महीने से, ये सब जानते हैं कि ईद से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमें यकीनन ख़रीदारी करनी है, हमें यकीनन शॉपिंग करनी है, लेकिन बहुत एहतियात के साथ। मार्केट जाने के लिए, शॉपिंग करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम जब शॉपिंग को जाएँ, हम बाज़ार जाएँ तो हमारा जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसको हम पूरा फॉलो करते हुए जाएं, मास्क पहन करके जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का एहतमाम करें। अगर हम उस मार्केट में या उस शॉप पे जाएं जहां पे ज़्यादा भीड़ ना हो, जो ओवर क्राउडेड ना हो, ऐसी दुकानों पर जाएं। और सबसे ख़ास बात सबसे ख़ास बात आज के इस व्लॉग में बताना चाहता हूं, जो मैंने प्रैक्टिकली गौर किया और देखा है, जो कि आपको शॉपिंग करने जब जाएँ तो आप एक टारगेट करके जाएँ, आपको क्या ख़रीदना है, क्या लेना है और क्या देखना है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को आप छुएं, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ आप छू करके देखें। जिस चीज़ को आपको लेना है, जो चीज़ आप लेने के लिए, जिस अशिया को लेने के लिए गए हैं उस अशिया को लें। और ज़रूरी नहीं है कि उसको भी छू करके देखें, बल्कि उसको लें, दूर से देख लें या एक बार छू के देख लें, पसंद आ जाए उसको ख़रीद लें। लेकिन उसके अलावा और ज़्यादा चीज़ों पे हाथ मत लगाएं, इसलिए कि जितना ज़्यादा आप चीज़ों को छुएंगे उतना आपको इन्फेक्शन होने का ख़तरा रहेगा। मार्केट ज़रूर जाएं लेकिन चीज़ों को ज़्यादा हाथ मत लगाएं, वही चीज़ ख़रीदें, वही चीज़ लें जिसको आपको ख़रीदना है, उसी को देखें। उसके अलावा किसी चीज़ को ज़्यादा हाथ लगाने, छूने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे, जब आप किसी भी शॉप पर जा रहे हैं तो आप जो शॉपकीपर है या जो सेल्समैन है, आप ज़रूर देख लें कि वो मास्क लगाए है या नहीं लगाए, वो कोविड का प्रोटोकॉल पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसलिए कि आप तो अकेले एक आदमी हो जो उससे मिले हो, लेकिन सवेरे से शाम तक न जाने वो कितने लोगों से मिला होगा, इसलिए कि वो भी एक अंदेशा होता है कि उससे इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए सेल्समैन ज़रूर कोविड प्रोटोकॉल अगर पूरा नहीं कर रहा है तो आप उसको टोक दें कि आप कोविड के प्रोटोकॉल को पूरा करिए, मास्क लगाइए, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। मार्केट के बाद अब आती है इबादतों की ज़रूरत। इबादतें कैसे करनी है? सबसे ख़ास बात जो हमें करनी है वो है इबादत में अब जो नफिल हैं वो हमें कोशिश करनी कि हम घर से अदा करें। सारी नफिलात, जितने भी नफिल हैं, हमें जो भी नफिल इबादतें करनी है कोशिश करें कि हम घर से करें। फ़र्ज़ की अदायगी के लिए, जमात के लिए, तरावी के लिए हम ज़रूर मस्जिद में जाएं। अभी 2 बड़ी जमातें हमें शरीक होना है, कलविदा की नमाज़ में, दूसरा ईद की नमाज़ में। तो हम कोशिश करें इन 2 नमाज़ों में जब हम मस्जिद जाएं तो मास्क लगा हो। सोशल डिस्टेंसिंग का ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा माकूल इंतज़ाम नहीं हो पाएगा, लेकिन मास्क लगा हो और जाए नमाज़ें हमारी अपनी हों। हम कोशिश करें कि मस्जिद के फ़र्श पे नमाज़ पढ़ें या अपनी जो जाए नमाज़ हैं उस पर हम नमाज़ पढ़ें और बहुत अच्छे से सैनिटाइज़ की हुई जगह हो, उस जगह को सैनिटाइज़ कर लें। मस्जिदों के जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि ये वक्त है जब कोविड फिर से फैलने का अंदेशा है, तो वो मसाजिदें जहाँ पे चटाइयाँ हैं
जहाँ पर कारपेट्स हैं, जहाँ पे कालीन बिछी हुई है, अगर फर्श अच्छे हैं तो इन चीज़ों को फ़िलहाल बड़ी जमातों के लिए ईद की नमाज़ और अलविदा की नमाज़ के लिए उसको हटा दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, और फ़र्श को सैनिटाइज़ करा के उस पर नमाज़ कराई जाए तो ये बीमारी नहीं फैलेगी। जहाँ तक ईद का सवाल है, ईद के दिन भी ज़ाहिर है बहुत भीड़ होगी, ईद की नमाज़ अदा करनी है, हमें ईदगाह में करनी है या बड़ी मसाजिद में नमाज़ होती है। हम अपनी जानमाज़ साथ में लेकर के जाएं, अपना चादर या अपना कपड़ा साथ में लेकर के जाएं। सबसे ख़ास बात जो ईद के लिए है वो ये है कि हम गुज़िश्ता 2 सालों से हमें ईद की नमाज़ अदा करने का मौका नहीं मिला है। इस साल भी हमें ईद की नमाज़ अदा करने का तो मौका मिल रहा है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क का एहतमाम ज़रूर करें। और उसके बाद सबसे ख़ास बात जो सबसे अहम है वो ये है कि ईद की नमाज़ के बाद हम मुबारकबाद ज़रूर दें एक दूसरे को, लेकिन थोड़ा दूर से सोशल डिस्टेंसिंग का एहतमाम करें। हम किसी से मुसाफ़ा या मुआनका यानी ईद मिलना जिसे कहते हैं वो इस साल और एहतियात कर लें तो बेहतर होगा, इसलिए कि कोविड एक बार फिर से फैल रहा है, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। ख़ास करके जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं, जो सीनियर सिटीज़न्स हैं, जो डायबिटिक पेशेंट हैं, जिनको कोई अलग से कोई और बीमारी है, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि आप ज़रूर ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद लोगों से मुआनका मत करें, मुसाफ़ा मत करें, बल्कि दूर से ही ईद की मुबारकबाद दे दें। इस साल और एहतियात कर लें, अगले साल इंशाअल्लाह हम सब की ज़िंदगी रहेगी तो ईद की खुशियाँ भी मनाएंगे, लोगों से मुआनका भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन इस साल हमारी गुजारिश है कि थोड़ा सा एहतियात के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, मास्क का एहतमाम करते हुए, कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए ईद की नमाज की अदायगी और उसके बाद लोगों से मिलने का। आपको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। रमज़ान की दुआओं में हमें भी याद रखिएगा, हमारे लिए भी दुआ करते रहिएगा, और ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। इसके बाद आज ये व्लॉग, रमज़ान सीरीज़ के व्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। अगले व्लॉग्स, अगले कंटेंट्स के साथ, यूनानी दवाओं के साथ, बीमारियों के साथ, यूनानी इलाज के साथ हम ईद के बाद एक बार फिर आपके साथ हाजिर होंगे। आपने इस 1 महीने में बहुत अच्छी व्यूज़ दी, बहुत अच्छे सब्सक्राइबर मिले, बहुत मोहब्बतों से नवाजा, बड़े अच्छे मैसेजेस आए। बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा।